फिर से आप सभी का स्वागत है आप अपने YouTube चैनल पीडीएस कैंपस पे। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी तैयारी कर रहे होंगे। साथियों, हम लोगों ने जो स्पेशल टेस्ट सीरीज ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का स्टार्ट किया था, उसमें आज ये सेट नंबर 2 रहेगा। ठीक है, 2 जुलाई को करवाया गया है। 1 जुलाई से सेट स्टार्ट हो गया था। एक सेट इस पर डाल दिया गया है। अगर नहीं देखे हैं तो जा करके वीडियो देख लीजिए। ये सेट कराने का यही मकसद है कि यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, बीएसएससी हो, बिहार दरोगा हो, मेनली और रेलवे किसी भी एग्ज़ाम में आपको बहुत ही अच्छे से पकड़ जीएस पे हो जाएगा। ठीक है, बिहार पुलिस का भी एग्ज़ाम आने ही वाला है, 7 अगस्त से स्टार्ट है। तो अगर अभी से आप लोग टेस्ट लगाते हैं तो ज़रूर आपको बेनिफिट्स देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग सेट को स्टार्ट करते हैं। स्पेशल टेस्ट है तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें सभी से अनुरोध है कि वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए ताकि दूसरे लोगों तक पहुंच सके, क्योंकि दूसरे हम ये चाहते हैं कि हम पटना में हैं, लेकिन जो स्टूडेंट कहीं कहीं गांव में है, विलेज में है, जो मतलब कि यहाँ पे नहीं आ पाते हैं, उनको ये टेस्ट फ्री में मिल पाए। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, तसोगमो झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित एक हिमनद झील है? तो ये किस राज्य में है? तो आपको ये सिक्किम में स्थित है। अब तसो झील जो कहेगा, अगर तसो झील अगर कहे तो वो आपका कहाँ पर है? तो लद्दाख में है। ठीक है, तसो झील। तो याद रखिएगा, तसोगुम झील कहाँ पर है? सिक्किम में है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। किस देशांतर को भारत के मानक मध्य रेखा चुना गया है? किसको चुना गया है? तो 82.5 डिग्री ईस्ट। आप सभी को पता है। यहाँ से कौन कौन सा राज्य से ये गुजरता है होकर के? एक ट्रिक है, MOUCA, मौका। M से मध्य प्रदेश, O से उड़ीसा, U से यूपी, C से छत्तीसगढ़ और A से आंध्र प्रदेश। ठीक है, MP मतलब मध्य प्रदेश, यूपी मतलब उत्तर प्रदेश, AP मतलब आंध्र प्रदेश, उसके बाद उड़ीसा और छत्तीसगढ़। याद रखिएगा, यहाँ से गुजरती है। और कर्क रेखा किन किन राज्यों से गुजरती है ये कमेंट्स में बताइएगा, ये भी पूछा जाता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। उड़िया पठार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? उड़िया पठार कहाँ पे स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में दिन और रात के तापमान में लगभग कोई अंतर नहीं होता है? कहाँ पे कोई अंतर नहीं होता है? तो केरल में कोई अंतर नहीं होता है। आप जब देखिएगा, साउथ के जितने भी स्टेट है सब के सब नदी के समुद्र के किनारे हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, दिन और रात ज़्यादा अंतर नहीं हो पाता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो टोटल 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। सी हो जाएगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत के कुल वन वितरण में वनों के प्रकार को उनके प्रतिशत हिस्सों के कारण मिलान कीजिए। इसमें मिलान करने वाली है तो बी का सदाबहार वृक्ष कितना परसेंट है? तो 12.1%। ठीक है, बी का क्या हो जाएगा? 4। उपोष्ण कटिबंधीय है 9.5 और नमी पर्णपाती वन है 37%। उसके बाद शुष्क पर्णपाती वन है 28%। मतलब कि बी आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे भूरा ब्राउन कोयला भी कहा जाता है? किसको कहा जाता है भूरा ब्राउन कोयला? तो लिंगेनाइट को कहा जाता है। अच्छा, आप सभी जानते हैं कोयला का 4 प्रकार होता है। एंथ्रासाइट जो होता है सबसे बेहतरीन कोयला माना जाता है, उच्च कोटि की। लिंगेनाइट जो होता है सबसे खराब कोयला माना जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा सबसे बड़ा भाषाई समूह है? कौन सा है? तो इंडो आर्यन समूह जो है भारत का सबसे भाषाई समूह है। आप लोग पता होगा आर्यन कहाँ से आए? इस क्षेत्र से आए थे, इंडो आर्यन। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नीचे दिए गए को सूची से मिलान करने वाला क्वेश्चन है। सबकी राजधानी, उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? ताशकंद। ताजिकिस्तान का दुशांबे, किर्गिस्तान के बिश्केक, तुर्कमेनिस्तान का असम। इसमें चुनना है सूची में कूट को मिलान करने वाला है। ठीक है, तो 9 का क्या हो जाना चाहिए? हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे 9 का ए ही हो जाना चाहिए। सब का सब सही है साथियों। ठीक है, चलिए 10 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी नहीं है? कौन सा ज्वालामुखी नहीं है? तो इसमें देखिए, माउंट एटना, कोटोपैक्सी, माउंट विसुवियस, माउंट ब्लैक, ये है सभी है, लेकिन ज्वालामुखी नहीं। पर्वत सभी है लेकिन ज्वालामुखी नहीं है। माउंट ब्लैक जो है ये ज्वालामुखी नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं।
ठुमरी संगीत निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? ठुमरी किससे है? तो कथक से संबंधित है, कथक से संबंधित है। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु की। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोक कला युग्म सही नहीं है? लोक कला युग्म सही नहीं है। तो मधुबनी चित्रकारी बिहार से है, आप सभी जानते हैं। तंजौर कला राजस्थान से है। पट्टचित्र है उड़ीसा से। लेकिन काल में जूथी ये जो है आपका तमिलनाडु से नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित वर्षों में से कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था? कब यह पारित हुआ था? तो 1986 में यह पारित हुआ था। नेक्स्ट बढ़ते हैं, रियो 20 घोषणा पत्र शीर्षक क्या था? इसका शीर्षक क्या था? तो द फ्यूचर वी वांट, इसका शीर्षक था द फ्यूचर वी वांट। यहाँ से इकोलॉजी जो है पर्यावरण वगैरह से यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कभी कभी। निम्न में किसे वृक्ष मानव कहा जाता है? किसको वृक्ष मानव भी कहा जाता है? तो रिचर्ड सेंट बॉर्ब बेकर को आपको वृक्ष मानव कहा जाता है। भारत में सीमेंट उत्पादन में प्रथम राज्य स्थान किसका है? तो राजस्थान का प्रथम स्थान है, याद रखिएगा, ठीक है। लिपिबद्ध मानव संप्रेषण जैसे पुस्तक के वेबसाइट्स चित्रों कानूनों के अध्ययन को कहा जाता है? क्या कहा जाता है साथियों? तो यह आपका विषय वस्तु विश्लेषण कहा जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसने यह कहा कि यदि संरचना अन्नमय होती तो संघर्ष अप्रक्रियात्मक होता है? ये किसने कहा था? तो बी हो जाएगा, L.A. कोजर द्वारा कहा गया। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? कब की गई थी? तो 26 अक्टूबर 1962 को। नेक्स्ट बढ़ते हैं, केंद्र सरकार द्वारा राज्य को दिए जाने वाले विवेकाधीन अनुदान का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? किस में किया गया? तो इसका आंसर जो हो जाएगा 275, 281 नहीं, गलत है, 282 हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, राज्यों में मुख्यमंत्री से मंत्री परिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो कितनी? 12 हो सकती है, ठीक है, 12 होनी चाहिए, कम से कम 1/6 भाग होना चाहिए। भारत की संसद पार्लियामेंट मुख्यतः किस मॉडल पर आधारित है? किस पर यह आधारित है? तो ये आपका ब्रिटिश पार्लियामेंट पर आधारित है। जैसे वहाँ पे राज्यसभा लोकसभा अलग अलग है सब कुछ, वैसे ही यहाँ पे भी किया गया है। भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी को कितनी जमानत राशि जमा करनी पड़ती है? तो ये आपको 15,000 रुपये तक जमा करनी पड़ती है। डॉक्टर V.R. अम्बेडकर द्वारा भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की अनोखी विशेषता भी कहा गया? किसको कहा गया था? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को अनोखी विशेषता भी कहा गया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? कौन से नागरिकता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 5 से 11 तक जो है नागरिकता से, मतलब 12 से 35 तक जो है मौलिक अधिकार से, याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया? कब स्वीकार किया गया था साथियों? तो 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकार किया गया था। इनमें से कौन भारतीय संविधान के मसौदा समिति के सदस्य थे? कौन इसमें नहीं थे, माफी चाहेंगे, तो A.V. ठक्कर नहीं थे और बाकी के जितने भी 3 ऑप्शन हैं वो सब थे वहाँ पे। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था? कौन सा पशु अक्सर देखा गया? बैल को अक्सर देखा गया, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास के किस काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था? किस काल में? तो नवपाषाण काल। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण के बारे में कहता है? कौन सा शिलालेख? तो 12वां शिलालेख जो है धार्मिक के बारे में कहता है। कौन आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है? कृष्णदेव राय जो थे आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, आपको बता दें कि बाबर जो है अपने आत्मकथा में भी कृष्णदेव राय की चर्चा किए थे। उस समय में सबसे शक्तिशाली राजा भी कृष्णदेव राय थे। मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी थी, यह किसने कहा था? कौन कहे थे? तो अमीर खुसरो द्वारा यह कहा गया था, अगर मांडू पर विजय कर लो तो दक्षिण भारत पर विजय समझो हो गया, ये कहा गया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सैयद वंश की स्थापना किसने किया था? सैयद वंश की स्थापना किसके द्वारा? खिलजी खां के द्वारा किया गया था। जितने भी वंश है, गुलाम वंश हो, खिलजी वंश हो, सैयद वंश हो, लोधी वंश हो,
उनके संस्थापक के बारे में पूछा जाता है, इस पर भी बहुत बार पूछ लिया जाता है, तो उस पर कमांड बना के जरूर रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अकबर के विचारों सुलह ए कुल का आशय क्या था? उसका आशय क्या था? तो सार्वभौमिक शांति। उसका आशय मतलब कि उसका उद्देश्य क्या था? ठीक है साथियों। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? कहाँ पे था? तो कोचीन आप कह सकते हैं, सबसे पहले कोचीन में आया, लेकिन गोवा में बहुत दिन तक बना रहा। मान लीजिए 1500 से लेकर के 1961 तक, 1961 में गोवा छोड़ करके गया है पुर्तगालियों, तो ये इतना लंबा समय तक था, तो गोवा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल शासक कौन था? कौन था? तो निजाम एक्चुअली हैदराबाद का था। हम दिखा देते हैं इसमें आपको ऑप्शन। हाँ, हैदराबाद के निजाम थे 1798 के ईस्वी के आसपास में। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तृतीय मैसूर युद्ध कब से कब लड़ा गया था? बहुत सारे युद्ध जो है, जैसे पानीपत का युद्ध हो गया, ठीक है, पानीपत के 3 युद्ध हुए थे, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। जैसे तराइन का युद्ध हो गया, या मैसूर युद्ध हो गया, कर्नाटक युद्ध हो गया। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा ही जाता है साथियों, इन्हें आप जरूर कमांड करके इस पर रखिएगा। ठीक है, हम अपने एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं कि पीछे कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा गया है। तो 1790 से 92 तक मैसूर का ये युद्ध तृतीय लड़ा गया था। ठीक है, चतुर्थ युद्ध 99 के आसपास हुआ था, जिसमें आपका टीपू सुल्तान मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसमें मिलान करने वाली है 38 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो 1774 में। एलिजाबेथ एम्फे जो बना था सबसे प्रथम आपका यहाँ का। चलिए नेक्स्ट बनते हैं। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1920 ईस्वी में हुई थी। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना 1875 में बम्बई में की गई थी? किसकी स्थापना? तो आर्य समाज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम हिंदी साहित्यकार डेक्स थे, कौन थे? तो बी हो जाएगा, सुमिंद्रानंद पंत। आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है, किसको माना जाता है? तो रोजर बेकन को। हिटलर युवावस्था के प्रारंभिक दिनों में क्या बनना चाहता था? तो चित्रकार वो बनना चाहते थे स्टार्टिंग में, बाद में क्या ही बन गया। चीन में राजवंश के खिलाफ क्रांति कब हुई थी? तो आपको 1911 में यह क्रांति हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? विंदन, कुरप्पा, धारवाड़, गोंडवाना, कौन सी सबसे नई है, ये पूछा गया है। तो गोंडवाना जो है मतलब लेटेस्ट में गिनती आएगा, लेकिन विंदन और धारवाड़ ये सब बहुत ही पुराना है। चलिए, सियाचिन और हिस्पर दर्रे किस हिमालय पर स्थित है? ये किस पर स्थित है? तो वृहद हिमालय पर स्थित है, ऊपर भाग से जो जाता है हिमालय उस पर। तो वृहद हिमालय से, हिमालय वगैरह ऐसा क्वेश्चन हमेशा रिलेटेड करता है एग्जाम में, आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की देश की सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कौन सी है? तो आपको बता दें, कोयली जो है सबसे बड़ी है। किस धार्मिक समुदाय की देश में सबसे कम दशकीय वृद्धि 2011 में थी? किसकी थी सबसे कम? तो जैन की सबसे कम थी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 49 नंबर देखते हैं। यहाँ पे मिलान करने, भवानी सागर जलाशय है और राज्य है। गांधी सागर, राणा प्रताप, भद्रा, मतलब कि बोला गया है सम्मिलित नहीं है, उसके बारे में बताना है। तो गांधी सागर जो है हिमाचल प्रदेश में नहीं है। आप लोग कमेंट्स करके बताइए तो कहाँ पे है। भारतीय संसद द्वारा बालक श्रम प्रतिषेध एवं विनियम अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? कब यह पारित किया गया साथियों? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हम आपको बता देते हैं। 1986 में किया गया था। कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणपंथियों में समक्ष टकराव किस प्रश्न पर केंद्रित था? किस पर यह केंद्रित हुआ था? तो कांग्रेस कार्यकारिणियों समिति का गठन को लेकर के इस पर बहस हुआ था। वर्ष 1906 में किस भारतीय रियासत ने अपनी पूरी रियासत में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बना दिया था? कौन बना दिए थे? तो बड़ौदा जो है वो बना दिए थे, अनिवार्य होगा।
वो प्रथम भारतीय पत्रकार कौन थे जिन्हें कारावास की सजा दी गई थी? कौन थे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, जनपद शब्द का पहली बार उल्लेख कहाँ मिलता है? जनपद का सबसे पहले तो ब्राह्मण ग्रंथों में। फतहुल मुजाउद्दीन के लेखक कौन थे? कौन थे लेखक? तो टीपू सुल्तान। देखिए बुक से और आपको स्टैटिक्स पोर्शन का दरोगा हम क्वेश्चन बताते हैं, आप लोग याद रखिएगा। नृत्य हो गया, डांस हो गया, जो भी हो गया, नृत्य हो गया, दूसरा लेखक और बुक हो गया, इसको आप कमांड कर लीजिए। उसके बाद राज्य और राजधानी हो गया, देश और राजधानी हो गया, मुद्रा हो गया। 4-5 क्वेश्चन आप यहाँ से मतलब कि हर एक साल आएगा ही आएगा, फिक्स है स्टैटिक्स। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कंप्यूटरिंग के क्षेत्र में ENIC का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप है इलेक्ट्रॉनिक्स न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, सी नंबर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, प्रत्येक कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट होने की आवश्यकता अवश्य चाहिए। तो 57 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। IP एड्रेस होनी चाहिए तभी वो हो पाएगा। भारत का कौन सा शहर सिटी ऑफ पैलेसेस के नाम से भी जाना जाता है? कौन सा शहर है? तो सी नंबर हो जाएगा, मैसूर। ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले अभिनेता कौन थे? पहले अभिनेता कौन थे? एमिल जेनिगस। नेक्स्ट बढ़ते हैं, लिविंग रूट ब्रिज किस राज्य में पाई जाने वाली एक प्रतिष्ठित संरचना है? कहाँ पे? तो ये हो जाएगा मेघालय में। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। देखिए बहुत सारा जो आजकल यूट्यूब पर क्या हो गया साथियों, बहुत सारा डिस्कशन देने लगते हैं, और दूसरा बात बहुत सारा लोग बताने लगते हैं कि ये पढ़िए, वो पढ़िए, ये कीजिए, वो कीजिए। बहुत सारा सोर्स नहीं रखिएगा, ध्यान में रखिए, बहुत सारा सोर्स नहीं रखिएगा। लुसेंट रखिए, एक दो जो आप कोचिंग क्लासेस कर रहे हैं उनका नोट्स रखिए और प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी माना जाता है। आप जितना ज़्यादा सेल्फ स्टडी कीजिएगा, ज्ञान बिंदु हो गया या खान सर हो गया, किन्हीं एक का बैच ले लीजिए, प्रॉपर ढंग से आप कीजिए। यकीन मानिए अब आने वाला समय में आप बहुत लोगों से आगे होइएगा, ठीक है ना, बहुत लोगों से आगे होइएगा। डेली बेस करेंट अफेयर्स कीजिए, उत्कर्ष का भी कर सकते हैं। तो यही सब है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण किन वर्षों में ओलंपिक खेल आयोजित नहीं किए गए थे? नहीं किए गए थे अगर बात करते हैं हम लोग तो बी नंबर सही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 62 डैक्स से राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला हॉकी खिलाड़ी हैं, तो कौन है? तो रानी रामपाल। नेक्स्ट बढ़ते हैं, खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? कब हुई थी यह? तो आपको बता दें वर्ष 2020 में की गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ UNO के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान किस अफ्रीकी देश से संबंधित है? किससे संबंधित है? तो घाना से संबंधित है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो संगठन और उनके मुख्यालयों के सही मेल को दर्शाता है। सही मेल को दर्शाता है तो गेट जेनेवा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सूची 1 से 2 को मिलान करना है, 66 नंबर क्वेश्चन, ठीक है साथियों। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 1 का 2 हो जाएगा। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। वन्य जीव संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 मार्च को। तो ओजोन 16 सितंबर को और स्वास्थ्य 7 अप्रैल को। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, बांग्लादेश का राष्ट्रीय ध्वज डैक्स द्वारा डिजाइन किया गया था, किसके द्वारा यह किया गया था? तो 67 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, कामरुल हसन के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पहला धूम्रपान मुक्त राज्य है जहाँ पे धूम्रपान मतलब नहीं किया जाता है? तो हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट बढ़ते हैं, बल की परिभाषा आती है न्यूटन के प्रथम गति से, ठीक है, पहले गति के नियम से बल की परिभाषा आती है। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से संरक्षित होता है, क्या संरक्षित होता है? 70 नंबर का देखते हैं हम लोग, तो बी हो जाएगा, ऊर्जा। मानव नेत्र का वह भाग जिस पर प्रतिबिंब बनता है क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? रेटिना कहलाता है। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है? 72 नंबर का, ए हो जाएगा, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम।
सोडियम कार्बोनेट आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है। 73 का क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, धोने का सोडा। इसमें धाने दिया हुआ है, धोने का सोडा होगा। 74 नंबर देखते हैं, मिलान करने वाला है। यहाँ पे लेटिक अम्ल, एसेटिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल और ब्यूटायरिक अम्ल दिया गया है, किस में क्या पाया जाता है, ठीक है, ये हमें देखना है। तो 74 का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे डी हो जाएगा, क्योंकि लेटिक अम्ल किस में पाया जाता है, दूध में। एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरका में। साइट्रिक अम्ल पाया जाता है आपका नींबू में। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कोशिका के मनोविज्ञान अध्ययन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है आपको, साइकोलॉजी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, जड़ें विकसित होती है, कहाँ पे जड़ें विकसित होती है साथियों, तो मूलाकुर में से जड़ें विकसित होती है। एक सामान्य मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है, तो 77 का क्या हो जाएगा, 20 जोड़ी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 78 नंबर देखते हैं, सूची 1 से 2 को मिलान करने वाला है, तो बी हो जाएगा ऑप्शन 1 का 2। प्लेग, कवक, एड्स जो होता है वो आपका विषाणुकरण होता है, यही हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, गर्मी, तापमान और उनके ऊर्जा और कार्य से संबंधित भौतिकी की प्रशाखा को क्या कहा जाता है, 79 का क्या हो जाएगा, तो बी, ऊष्मा प्रवैगिकी। निर्वात में सरल लोलक कंपन करता है, तो यह होगा, क्या होगा, समान आयाम तथा आवृत्ति के साथ सदैव कंपन करेगा यह। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका फिजिक्स से क्वेश्चन है। एक सूक्ष्मदर्शी तथा एक दूरदर्शक के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें कौन सही है ये हमको दिखाना है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़ लीजिए अच्छा से, हम इसका आंसर आपको बता देते हैं। इसका आंसर डी हो जाएगा, 1, 2 और 3। इसमें सही कथन के बारे में बोला है, 4 सिर्फ गलत है, नहीं तो तीनों सही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, जल के बारे में निम्नलिखित कथनों पे कथन सही नहीं है, कौन सा, इसमें जो सही नहीं है उसको बताना है। द्रव में जल हाइड्रोजन के आबंध होते हैं, जल का उच्च क्वथनांक होता है, जल की उच्च गलन उष्मा होती है, जल एक अध्रुवीय अणु होते हैं। 82 का क्या हो जाएगा, जल एक अध्रुवीय अणु होते हैं, डी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, किसी नाभिक के गामा 6 से क्या होता है साथियों, डी हो जाएगा इसका, ना तो नाभिक की द्रव्यमान संख्या बदलती है और ना ही परमाणु क्रमांक संख्या। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सूची 1 से 2 को मिलान करना है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। 84 का क्या हो जाएगा साथियों, इसका आंसर हम बता देते हैं, बी हो जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा, इसका आंसर मिला लीजिए, बी हो जाएगा। चलिए 85 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे समानता पॉन्ड सिल्क कहा जाता है, पॉन्ड सिल्क किसको कहा जाता है 85 का, तो डी हो जाएगा, साइपोरोगायरा। डीएनए या गुणसूत्र प्राकृतिक किस अवस्था में होती है, 86 का, तो डी हो जाएगा, अंतरावस्था में। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस विटामिन को ऑर्गोकेल्सफेरॉल कहते हैं, किसको कहते हैं, तो माफ़ी चाहेंगे, तो 87 का क्या हो जाएगा साथियों, ए हो जाएगा, ए, D2। औद्योगिक बहिस्राव द्वारा किए जाने वाले जल प्रदूषण को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन से अप्रतिपूर्ण खरपतवार को उपयोगी पाया गया है, किसको पाया गया है, तो दोनों को, मतलब पार्थेनियम को भी और हाथी घास को भी। किस पाल वंशीय शासक के काल में 1097-98 में बिहार में तिरहुत क्षेत्र मिथिला में कर्नाट वंश की स्थापना हुई थी, तो रामपाल के समय में हुई थी। पटना सचिवालय गोलीकांड की घटना घटित हुई, कब हुई थी घटित यह, तो बता दें 11 अगस्त 1942 को हुआ था, जो कि 7 लोगों की वहाँ पे मृत्यु भी हुई थी स्टूडेंट की, जिसका मूर्ति आज भी वहाँ पे लगा हुआ है सचिवालय के पास। बिहार का क्षेत्रफल कितना है, 94,000। आप सभी यहाँ पर इस क्वेश्चन में मत फंसिएगा, 94,163 किलोमीटर। आपको बता दें कि ये क्वेश्चन पिछला बार 1275 जो पोस्ट है उसमें पीटी में पूछा भी गया है, बिहार का क्षेत्रफल। हिंदू वृद्धि दर का संबंध किससे है, हिंदू वृद्धि दर का संबंध के राष्ट्रीय आय की वृद्धि में। आप सभी से आग्रह है साथियों कि चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हमको मोटिवेशन मिले, हम डेली वीडियो लेके आए। आप हमें भी, अगर हमको भी मोटिवेशन मिलेगा इससे, मेरा भी अगर हेल्प होगा, तो समझ सकते हैं हम भी कंटिन्यू वीडियो करते रहेंगे। तो ज़रूर आप शेयर कीजिए और सब्सक्राइब चैनल कर लीजिए।
नेक्स्ट बढ़ते हैं, भारत में योजना आयोग का गठन कृषि नियोगी समिति किस संस्कृति पर हुआ? इस आयोग का गठन कब हुआ था? तो 93 का क्या हो जाएगा? ए 1950 को। योजना काम और उत्पादन का नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था? तो 94 का क्या हो जाएगा? बी 7वीं योजना। सर्वप्रथम किस राज्य में रोजगार गारंटी योजना आरंभ किया गया था? 95 का सी महाराष्ट्र। नेक्स्ट बढ़ते हैं, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने किसे आर्थिक परिस्थिति का पिता कहा है? तो बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर, MS स्वामीनाथन को कहा गया। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब की गई? कब की गई थी? 1965 को। नेक्स्ट बढ़ते हैं, यदि किसी अर्थव्यवस्था में यदि कीमत स्तर में वृद्धि होती है तो मुद्रा का मूल्य अर्थात क्रय शांति कम होती है, तो उस अवस्था को क्या कहते हैं? क्या कहा जाता है? मुद्रास्फीति। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो बी हो जाएगा 1 जुलाई 1955 को। आधुनिक बैंकिंग का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? किस देश में हुआ था? तो बी हो जाएगा नीदरलैंड में। साथियों, आप सभी से आग्रह है कि डेली बेसिस टेस्ट लगाइए, डेली बेसिस अगर देखिएगा और शेयर वीडियो कीजिए, दूसरों को भी हेल्प मिलेगा। ये 100 क्वेश्चन का हम डिस्कशन करवा दिए, बाकी 100 क्वेश्चन फिर अगले सेट में कंटिन्यू ऐसे ही वीडियो चलते रहेगा। जब तक टेस्ट चलेगा कंटिन्यू वीडियो चलेगा। अगर कोई रिक्वायरमेंट है तो ज़रूर बोलिए कि सर ये करवा दीजिए, हम ज़रूर करवाएंगे, ठीक है। और मेरा शॉर्ट्स वीडियो जो इस चैनल पे आता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कभी कैपिटल से रिलेटेड होता है, कभी आपका कोई संस्था से रिलेटेड होता है, कभी जनसंख्या से होता है, तो उसे देखा कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।